अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन इंदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाफिज़ मोहम्मद शाहज़ेब भाई के वालिद मरहूम जनाब हाजी मोहम्मद इसहाक़ साहिब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को उनके लिए गुलज़ार जन्नत बनाए। आज उनका 40वें का ख़त्म है। इसाले सवाब का ये एक अंदाज़ है कि जो मुसलमानों में से दुनिया से चला जाता है, बाद वाले उसके लिए दुआ का एहतिमाम करते हैं, अहबाब को दावत दी जाती है और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जहाँ 40 मोमिन अल्लाह की रज़ा के लिए जमा हों, उन 40 में अल्लाह का एक मकबूल वली होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर कई 40 हैं। इस महफिल पाक में हर 40 पर जो एक वली है, अल्लाह ताला उस नेक के कदमों की बरकत से जनाब मोहतरम मोहम्मद इसहाक़ साहिब की अल्लाह बख्शिश फरमाए। मकसद ऐसी महफिल का अपने अजीज़ का जो दुनिया से गए, अल्लाह की बारगाह में बार बार दुआएं करना, बार बार इल्तिजाएं करना कि या अल्लाह बख्शिश फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे, मंज़िल आखिरत की आसान कर दे, क़ब्र के मामलात उनके आसान कर दे। ये इन महफिल का मकसद है। अब वो कुल हो, 10वां हो, 40वां हो, सालाना बरसियाँ हों या घर में हर जुमारात को ख़त्म का एहतिमाम हो, जो भी मुसलमान इस तरह का काम करते हैं उसका मकसद ये है। तो आज की महफिल भी चूँकि साले सवाब की महफिल है, मिशकात शरीफ के अंदर एक हदीस करीमा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल ग़रीक़िल मुतग़व्विस। मरने वाला जब मर गया, कब्र में उतार दिया गया, हुजूर फरमाते हैं जिनसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। आज तो लोग झगड़ते हैं ना, भाई नबी को ये नहीं पता तो वो नहीं पता। खुदा के बंदे, नबी को किस बात का नहीं पता? नबी होता ही वो है कि जो बातें उम्मत को नहीं पता होती वो बताता है। नबी कहते ही उसे हैं। आसमान में फरिश्ते हैं कि नहीं, किसने कहा? नबी ने बताया। ये किताब कुरान है, किसने कहा? नबी ने बताया। जिब्राइल मुझ पर कुरान लेकर उतरते हैं, किसने कहा? नबी ने कहा। फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, जन्नत है, दोज़ख है, अल्लाह है, किसने बताया? नबी ने तो बताया। अब रब से बढ़कर गैब और क्या चीज है? अल्लाह की जात से बढ़कर गैब और कोई शय नहीं है। इसलिए आला हजरत आशिकों के इमाम ने कहा ना, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा यानी पोशीदा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो नबी नबी होता है। मेरे आका ने क्या फरमाया? अल्लाह यानी हुजूर फरमाते हैं मैयत को जब कब्र में उतार दिया गया तो कब्र में उसका हाल कैसा है? मनु मट्टी तले दबा दिया गया है बंदा, लेकिन अल्लाह का महबूब वहां भी देख रहा है कि उसका हाल कब्र में होता क्या है।
मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल ग़रीक़िल मुतग़व्विस, मैं कब्र के अंदर मरने वाले की हैसियत एक डूबने वाले फरियादी की सी होती है। ऐसे कोई डूब रहा हो ना पानी में, तैराकी कोई ना आती हो, हाथ पांव मार रहा हो, मुझे कोई शय मिल जाए पकड़ लो, है कोई सहारा मिल जाए पकड़ लो उसको। मैं मरने वाले का हाल कब्र में ये है। अब वो उसको क्या सहारा चाहिए? यंतज़िरु दावतन तलहक़हु मिन अबिन औ उम्मिन औ सदीकिन औ अखिन। हम वो दुआ का मुंतजिर है, दुआ का इंतजार करता है। उसको दुआ कहां से मिले? तलहक़हु मिन अबिन, अब्बा की तरफ से आए, और उम्मिन या माँ दुआ करे, और सदीकिन या कोई दोस्त कर दे, कोई भाई दुआ कर दे। जब दुआ करेगा तो क्या होगा? मेरा का फरमाते हैं फ़इज़ा लहिक़तहु, जब दुआ करने वाले ने दुआ कर दी, इंतजार करने वाला कब्र में दुआ का इंतजार करता है। मैं फ़इज़ा लहिक़तहु, जब इसने दुआ की है, ये दुआ जाकर जब उसको मिली है, उस तक पहुंची है, काना हब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, मैं अगर उस मरने वाले को सारी जमीन के खजाने दे दिए जाते, सारी जमीन की हुकूमतें दे दी जाती, सारे इख्तियार और इख्तियार दे दिए जाते, जमीन और जो कुछ उसमें है, अगर सारा कुछ उसे मिल जाता, वो खुशी उसे न होती जो दुआ के मिलने पर खुशी होती है। ये जो आज हम दुआएं करते हैं ना, बाजू को प्रॉब्लम होती है बेचारों, तो ये क्या जी, जो करना था उसने करके चला गया, तुम्हारे करने से क्या होता है? क्यों नहीं होता? अगर ये फार्मूला ले लिया जाए ना कि जिंदा के करने से मुर्दे को फायदा कोई नहीं, तो इस्लाम का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। जी हाँ, जनाजा पढ़ने गए, मेरे आका फरमाते हैं जिस बंदे की नमाज जनाजा में 100 बंदे हों, अल्लाह ताला मरने वाले की बख्शिश फरमा देता है। किन की वजह से बख्शिश? जिंदों की वजह से। एक हदीस पाक में फरमाया जिसकी नमाज जनाजा में 40 मुसलमान जमा हो जाएं, अल्लाह ताला मरने वाले की बख्शिश फरमा देता है। ये तीनों हदीसें मिशकात में। तीसरी हदीस फरमाया मन सल्ला अलैहि सलासतु सुफूफ, यहां तादाद नहीं है कि 100 पढ़े या 40 पढ़े, मैं जिस बंदा मोमिन की नमाज जनाजा में 3 सफ़े कायम हो जाएं, अल्लाह मरने वाले की बख्शिश फरमा देता है। अच्छा, आने वाले आए जनाजा पढ़ने, जाने वाला बड़ा ही परहेजगार और नेक था। ऐसी हदीस भी है कि जब आने वाले आए हैं जिंदा, ये गुनाहगार हैं, इनमें कोई नेक नहीं है, लेकिन जाने वाला नेक था, अल्लाह ताला उस मरने वाले नेक की बरकत से नमाज जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश फरमा देता है। निजाम इस्लाम ही ये है कि इसके करने से उसको फायदा, उसके करने से इसको फायदा। मेरा आका फरमाते हैं जब तुम किसी मैयत को कंधा दो, उसका मसनून तरीका है, किस तरह कंधा देना है। 10-10 कदम चलने हैं चारों तरफ कंधा देकर। 40 कदम जो चला मैयत को उठाकर, क्या होगा? अल्लाह ताला उसके 40 गुनाह कबीरा मुआफ फरमा देगा। ये सिस्टम है। मेरा आका फरमाते हैं जिसने अपने मुसलमान भाई की नमाज जनाजा अदा की, अल्लाह उसे 1 किरात अजर अता फरमाएगा। अर्ज किया हुजूर किरात क्या है? मैं ओहद पहाड़ के बराबर। और दूसरी हदीस में फरमाया जिसने जनाजे के साथ साथ उसकी तदफीन में भी शिरकत की, अल्लाह ताला उसे 2 किरात अजर अता फरमाएगा। अल्लाह करीम जल्ला वाला आज का हमारा जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जनाब मोहतरम मोहम्मद इसहाक साहिब की अल्लाह बख्शिश फरमाए। देखिए हम में से जो भी आया, मैं तो नहीं जानता था इसहाक साहब को, मुझे हजरत अल्लामा मौलाना उमर यूनुस साहब ने बुलाया कि यूं खत्मे चिहलम है तो आप टाइम दें, लेकिन क्या मेरी भी ये तमन्ना नहीं कि मेरा मुसलमान भाई बख्शा जाए? क्या मेरी भी दिल की ये ख्वाहिश नहीं है कि यार अगर किसी का 40वां है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा दे। अगर अल्लाह उसे पकड़ेगा तो मुझे कौन सा सवाब मिलना है, लेकिन अगर अल्लाह मेरी दुआ से, आप सब के आमीन कहने से अल्लाह उनकी मंजिलें आसान करेगा तो कितनी बड़ी बात है। तो हर मुसलमान की यह ख्वाहिश है जो दुनिया से मुसलमान चले गए, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाए, हर मुसलमान की ख्वाहिश। अब जिसके वालिद गए, जिसकी वालिदा गई, जिसका भाई गया, जिसकी बहन गई, वो तो जिस मगमूम दिल से दुआ करेगा वो करेगा।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीगर मुसलमान भी उसके उस जाने वाले के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं, वगरना आप इतने सारे 40वें में ना आते। अगर आपका ये मकसद ना होता तो फिर सिर्फ शाहजेब भाई होते, उनके भाई होते, उनके चचा ताया होते, और कोई ना होता यहाँ पर। लेकिन इतने सारे आए हैं, क्यों आए हैं? इसीलिए कि जाने वाले की बख्शिश। ये एक निजाम अल्लाह ने रखा है, और ये मुसलमान पर जो हक है ना, उन हकूक में से एक हक ये बयान किया गया। मैं अगर वो छींके अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम यरहमुकल्लाह कहो, अगर बीमार हो जाए तो जाकर उसकी तीमारदारी कर, अगर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा अदा कर, अगर तुम्हें दावत दे तो उसकी दावत को कबूल कर। ये हक बयान किए मुसलमान के मुसलमान। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला हमें इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं जो मौजू ज़हन में लेकर आया था, चूंकि अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कुल 10वां 40वां पर बाज़ औक़ात इसाले सवाब के हवाले से ही बयानात होते हैं, होने भी चाहिए। ज़ाहिर है मुसलमान की मालूमात में इजाफा होता है कि हम दुआ करेंगे तो मरने वाले को कितना फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, ये ज़रा वो हदीस उलमा बयान करेंगे तो हमको पता चलेगा। लेकिन मैं जो आज मौजू ज़हन में सोच कर आया था वो ये था कि हमें रब के बारे में कितना इल्म है, जिसके हम बंदे हैं, जिसने हमें पैदा किया, जो हमें माँ के रहम से लेकर दुनिया में आने तक हमारी परवरिश फरमाता है, हमें पालता है। परवरदगार, ठीक है, ये फारसी का लफ्ज है परवर्द, ठीक है, परवरदिगार नहीं, परवरदगार, पालने वाला। रब अरबी में रब, फारसी में परवरदगार। अल्लाह हमारा परवरदगार है, अल्लाह हमारा रब है। और रब पता किसे कहते हैं? लफ्ज रब तो अरबी का लफ्ज है ना। अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर बेज़ावी में ये लफ्ज रब के तहत लिखा। रब तरबिया से है, और रब का मतलब क्या है? तबलीगु शैअ इला कमालिही शैअन फशैया। इमाम बेज़ावी फरमाते हैं कि रब कहते हैं उस ज़ात को जो किसी भी चीज को बतदरीज, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, थोड़ा थोड़ा करके दर्जाए कमाल तक पहुंचाती है, उसे रब कहा जाता है। हर शय को देखें, हर शय अपने दर्जा कमाल को पहुंचती है, फिर उसके बाद उसे ज़वाल होता है। बच्चा जवान हो गया, जवानी उरूज है, जवानी के बाद बुढ़ापा है। इसी तरह अनाज देखें, फसलें देखें, फल देखें, हर शय के अंदर अल्लाह ने ये निजाम रखा है। तबलीगु शैअ इला कमालिही शैअन फशैया। अल्लाह हर चीज को ग्रेजुअली जो है वो तकमील की तरफ लेकर जाता है। हालांकि रब चाहे तो वन शॉट कर दे, उसकी कुदरतें ऐसी हैं। वो रब, उसके बारे में हम कितना जानते हैं? वो रब जो हमें हर लम्हे नेमतें अता फरमाता है, वो रब जो खुद फरमाता है वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। बंदा बंदे पर क्या एहसान करेगा? 1 करेगा, 2 करेगा, 10 करेगा, 20 करेगा, 100 करेगा। 100 एहसान के बाद किसी का 101 नहीं है, लेकिन वो रब है कि जो फरमाता है बंदे मैंने इतनी नेमतें दी हैं, अगर तू गिनना चाहे तो शुमार ना कर सकता, इतनी नेमतें हैं उसकी। और आज इस साइंटिफिक दौर में हमें इसका कुछ ज्यादा ही तजुर्बा हो रहा है। पहले दौरों में कम होता होगा, क्यों? पहले साइंस इतनी तरक्की पर नहीं थी। दांत गिर गए तो गिर गए, लगवाए नहीं जाते थे, क्योंकि पहले डेंटिस्ट नहीं होते थे इस तरह। लेकिन आज जब दांत लगवाने जाते हैं ना, तो 2 लाख के, 3 लाख के, 5 लाख के दांत लगे। तो पता चला जिस रब ने फ्री में दिए थे, अब जब पैसे के लगाने गए तो कितने पैसे लगे। अल्लाह ताला ने बाल दिए सर पर, उतर गए बाल, इंसान गंजा हो गया। अब ये हेयर ट्रांसप्लांटिंग करवाने चला गया, कितने के लगे बाल? पता चला कितने के लगे। अल्लाह ना करे टांग टूट गई, आर्टिफिशियल लगवाने चला गया, कितने लाख की लगी टांग। और जो रब की दी हुई टांग थी उसके फंक्शन क्या थे और इसके क्या हैं? कितनी नेमतें हैं रब की। इंसान अगर फकत ये अपना ये फेस को देखे ना,
ये बाल क्या नेमत नहीं है? अगर ना हो तो बंदे की शक्ल कैसे लगे? हैं? अल्लाह ना करे अगर बंदे की ये जो गालें हैं ये पिचक जाएं, अंदर चली जाएं, इनकी हैयत बदल जाए तो बंदा डरावना लगता है, खौफनाक लगता है। पेशानी की हड्डी टूट जाए तो अजीबोगरीब शक्ल लगेगी। दो कान है, एक ना हो तो बंदा अजीबोगरीब लगेगा। है ये होंठ है, ये अंदर मुंह है, जुबान है, दांत है, जुबान पर टिश्यूज हैं, फिर जायके का महसूस करना है, फिर हलक से नीचे लुकमे को उतारना है, फिर डाइजेशन का निजाम है, फिर उसके इखराज का निजाम है। यानी बंदा अगर रब के इस निजाम पर गौर करता चला जाए तो इंसान की जात पूरा एक आफाक और एक आलम है, पूरा एक निजाम अल्लाह ने बंदे के अंदर रखा है। निजाम इंहिजाम को हकीम लोग बड़े अच्छे अंदाज में समझते हैं, डॉक्टर भी समझते होंगे, जो इस काम के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। इंसानी मैदे के अंदर आग होती है, कहां से आ गई आग? बाहर आग हो तो बंदे की हालत खराब होती है, लेकिन रब ने मैदे के अंदर वो निजाम रखा है। अल्लाह लबलबे के अंदर से वो जर्रा गिरता है जो हमारी खुराक को हजम करता है। मेरा आका फरमाते हैं ना, पेट भी एक हंडिया है, एक बर्तन है, और इस पेट को तो फकत कब्र की मिट्टी ही भरेगी, दुनिया नहीं भर सकती इसको। चाहे वो सारी दुनिया का भी बादशाह बन जाए ना, तो ये पेट नहीं भरता बादशाह का। तो पुराने लोग कहा करते थे ना कि ढिड भुखा होवे ते बंदा उनका को हल कर लेंदा है, जे अखां भुखियां होन ते कोई इलाज नहीं। आज हमारे मुआशरे में लोगों की आंखें भूखी हो गई, करोड़ों पति भी ना शुक्र है, हालांकि गौर नहीं करता कि अल्लाह ने कितनी नेमतें दे रखी हैं। वो रब के जिसके बारे में वो खुद फरमाता है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूबा फरमा दीजिए वो अल्लाह तो एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, उसने किसी को नहीं जना, वलम यूलद, और ना वो खुद जना गया है, वलम यकुल लहू, और कोई उसका हमसर नहीं, कुफुवन अहद, एक है। ये अल्लाह की सिफतें हैं, और ये वो सूरत है कुरान पाक की कि किसी मुसलमान को कुछ और याद हो ना हो सूरह इखलास याद होती है। ऐसा ही है ना, बहुत सारे नमाजी ऐसे होंगे, कभी इनका अगर जायजा लिया जाए ना, लेते नहीं, हम बात कर रहा हूं सिर्फ, तो सूरह इखलास के अलावा उनको सूरह फातिहा के अलावा कुरान में से कुछ नहीं आता होगा। ऐसे भी बेचारे होंगे बास, और दुनिया की मालूमात देखो तो PhD किया हुआ, इतनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अल्लाह का कलाम सीने में उतारा ही। और मेरे आका फरमाते हैं जिस सीने में कुरान में से कुछ नहीं, वो वीरान घर की तरह, उजड़े हुए घर की तरह, जिस सीने में अल्लाह का कुरान ही नहीं उतरा। बहरहाल सूरह इखलास है मुसलमान के सीने में। ये सूरत, इसका शान नुज़ूल क्या है, किस मौके पर यह नाजिल हुई है? बड़ी कमाल की सूरत है ये, बड़ी शानों वाली सूरत। अगर इसकी कभी शानें पढ़नी हो ना तो तफसीर सावी पढ़ के देख लीजिएगा, अल्लामा सावी रहमतुल्लाह की तफसीर है, बड़ी कमाल की, उसके अंदर हदीस बयान की गई। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुफार मक्का ने कहा, या मोहम्मद सिफ रब्बका, ए मोहम्मद अपने रब की सिफत बयान कर, तुम्हारा रब कैसा है, उसका नसब क्या है, वो सोने का है कि चांदी का, लकड़ी का है कि तांबे का, पीतल का है कि मिट्टी का, वो वारिस किसका है, उसका वारिस कौन होगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफिरों ने ऐसे अल्लाह के बारे में सवाल किए तो हुजूर का मुबारक चेहरा जो है वो जलाल से सुर्ख हो जाता है। अल्लाह करीम जल्ला वाला की तरफ वही का इंतजार हुजूर फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह इखलास को नाजिल फरमाता है कि ये मेरे बारे में तुमसे पूछते हैं महबूब कि मैं मिट्टी का हूं कि लोहे का हूं, सोने का हूं कि चांदी का हूं, मैं किसका हूं, मेरा नस्ब क्या है। मैं रब बयान करता हूं कि मेरा नस्ब क्या है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना है ना वो जना गया है, उसका कोई हमसर नहीं, वो यकता है। अल्लाह ने अपनी सिफतें बयान फरमा दी। जब हुजूर ने काफिरों के सामने इस सूरत को पढ़ा तो उनकी बोलती बंद हो गई। जो ऊट पटांग बकवास कर रहे थे अल्लाह के बारे में, अल्लाह ताला ने वो चीजें अपने मुतालिक बयान की। लम यलिद वलम यूलद का मतलब क्या है? उसने बंदों को पैदा तो फरमाया लेकिन उसने खुद जना नहीं, जैसे औरत बच्चा जनती है, वो जनने से पाक है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने लम यलिद से ईसाइयों का रद्द किया
जो हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हजरत ईसा की पैदाइश है, तो हजरत मरियम को बाज ईसाई खुदा मानते हैं। रब ने फरमा दिया लम यलिद, खुदा वो होता है जिसके यहाँ कोई पैदा नहीं होता, तो मरियम के यहाँ तो ईसा पैदा हुए। और फिर बाज ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया लम यूलद, खुदा वो है जो पैदा नहीं होता, ईसा पैदा हुआ है। ये सूरह इखलास जो है ना, चूंकि इसकी वो उस तरह मैं तशरीह नहीं कर पाऊंगा, वक्त मेरे पास कम है। अल्लाह ताला ने हर आयत से काफिरों के बातिल अकायद का रद्द फरमाया है, और ये वो कुरान पाक की वाहिद सूरत है कि जिसमें फकत अल्लाह ताला ही के औसाफ बयान हुए। अच्छा, बाज लोग ऐसे भी हैं मुआशरे के अंदर कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अजमत बयान की जाए ना, तो उनको परेशानी होती है। ओ खुदा से बढ़ा देते हो नबी को, तुम इतनी तारीफें करते हो, इतनी शानें बयान करते हो। खुदा से कौन बढ़ाएगा? मुसलमान नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि नबी पैदा हुआ है। नबी का हम मिलाद मनाते हैं, तो जिसका मिलाद मनाया जाए वो खुदा नहीं होता। ठीक है, खुदा मिलाद से पाक है, वो पैदाइश से पाक है। तो एक दफा अहले सुन्नत के एक आलिम और एक दूसरे बदमज़हब आलिम की गुफ्तगू आपस में होती है, मुनाजरा होता है किसी एक बात पर। तो मद्दे मुकाबिल कहता है कि तुम कहते हो सुन्नी के कुरान के हर पारे में हजूर की अजमत और शान को बयान किया, हर सूरत में बयान किया, हर रुकू में बयान किया। मैं तुम्हें बताता हूं कुरान में एक ऐसी सूरत है जिसमें नबी का तज़किरा ही नहीं है। सुन्नी ने कहा कौन सी है? उसने कहा सूरह इखलास। देखो अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ये है, अल्लाह वो है, इसमें नबी की कोई बात ही नहीं। लेकिन आशिक होते हैं ना, और सुन्नी आशिक रसूल लोग बेअमल अगरचे होते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल से प्यार करते हैं। हमारे सुन्नी आलिम ने कहा जरा पढ़ना इस सूरत को। उसने कहा कुल हु अल्लाहु अहद। कहा दोबारा पढ़ना। उसने फिर कहा कुल हु अल्लाहु अहद। हमारे सुन्नी आलिम ने कहा तुम कहते हो इसमें नबी का कोई तज़किरा नहीं है। अरे रब ने जब अपना एक होना बयान करना चाहा, रब ने जब अपना बेनियाज होना बयान करना चाहा, रब ने जब अपना लम यलिद वलम यूलद होना बयान करना चाहा, तो रब ने फरमाया कुल, ए महबूब जरा अपनी जुबान से कह दे, ए महबूब आप कहिए कि अल्लाह एक है। आपके कहने पर जो मुझे एक मानेगा उसकी तौहीद को कबूल किया जाएगा, और जो आपके कहे बगैर मानता रहेगा उसका मानना नहीं माना जाएगा। इसलिए तो मेरे आका आला हजरत के बरादरी असगर कहते लगे, कहते हैं अल्लाह अकबर, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। ये वो अजमत वाली सूरत है, ये वो शान वाली सूरत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन क़रअ कुल हुवल्लाहु अहद फ़क़द क़रअ सुलुसल कुरान। वह जिसने सूरह इखलास की तिलावत की, उसने सूरह इखलास की तिलावत नहीं की, बल्कि उसने तो 1/3 कुरान की तिलावत कर ली। एक बार पढ़े तो तिहाई कुरान का सवाब, और 3 बार पढ़े तो पूरे कुरान का सवाब है। एक हदीस मुबारका में मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअ रजुलन कुल हुवल्लाहु अहद। एक मौके पर हुजूर ने किसी मुसलमान से सूरह इखलास पढ़ते हुए उसे सुना। जब आपने सुना तो फक़द वजबत, ए पढ़ने वाले तेरे लिए लाजिम हो गई। फ़क़ील या रसूलल्लाह मा वजबत, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गया, क्या लाजिम हो गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजबत लहुल जन्नह, सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए रब ने जन्नत को वाजिब कर दिया है। इतनी अज़मतों वाली सूरत है बड़ी छोटी सी, और अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को याद है, बच्चे बच्चे को याद होती है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया में, सरिया और गज़वा ये 2 चीजें हैं। गज़वा वो जंग होती है जिसमें खुद नबी बनफ्से नफीस तशरीफ ले जाते हैं, उसको गज़वा कहते हैं। और जिसमें हुजूर तशरीफ ना ले गए हूं, आप हूं हयात लेकिन मुसलमानों को भेज दिया, उसको सरिया कहते हैं सीन से। यानी एक था सरिया वो अलिफ लंबा, ये सरिया या के साथ होता है। तो एक सरिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अमीर बनाकर मुसलमानों को रवाना कर दिया। जब वो वापस आए ना,
उन्होंने आकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जब भी हमें नमाज पढ़ाते थे ना, हर बार ये सूरह इखलास ही पढ़ते थे, हर बार सूरह इखलास पढ़ते थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ जाकर उससे पूछो कि वो ऐसा क्यों करता था। अब सहाबा में से बाज गए, जाकर पूछा कि भाई हुजूर ये पूछ रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों करते थे। उसने कहा, मैं इसलिए ऐसा करता था, फ़इन्नी उहिब्बुहु, मुझे इससे प्यार है। इस सूरत में अल्लाह की सिफतें बयान की गई हैं, रहमान की सिफतें बयान हुई, मुझे इस सूरत से प्यार है। जब उन सहाबा ने आकर हजूर को खबर दी कि या रसूलल्लाह वो तो ये कह रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़अख़बिरूहु, जाकर मेरे उस गुलाम को बता दो, फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुहु, कि वो अगर सूरह इखलास से इसलिए प्यार करता है, उसमें अल्लाह की सिफतें, अल्लाह के औसाफ बयान हुए हैं, तो मैं नबी ये बशारत दे रहा हूं, उसको जाकर कहो कि अल्लाह ताला भी उससे प्यार फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन बिस्तर पर जाए रात के वक्त सोने के लिए और 100 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ ले तो क्या होगा। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाएगा, या इबादी फदखुलिल जन्ना, ऐ मेरे बंदे जन्नत में दाखिल हो जा। ये इतनी खूबसूरत सूरत है। और इस सूरत में क्या बयान हुआ, अल्लाह की वहदानियत को बयान किया। रब मुसलमान होने के लिए सबसे पहले जो अकायद है ना, वो अल्लाह के बारे में। और बहुत माजरत के साथ आज हम अपने रब के बारे में हमें आगाही कोई नहीं। अगर कोई हमें काफिर अगर पूछे ना, तुम अल्लाह को अल्लाह मानते हो, दलील दो, क्या दलील देंगे, गौर करना है। अगर क्योंकि ये अल्लाह का करम है कि हम पाकिस्तान में हैं, यहाँ पर काफिर उस जोर में नहीं है, वरना यूके, यूरोप, अमेरिका, लंदन, पेरिस जाने वाले बाज मुसलमान मुर्तद हो जाते हैं। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों से जब वहां के काफिर स्टूडेंट सवाल करते हैं, जवाब नहीं दे पाते ये। और नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, ऐसी ऐसी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं कि मुसलमान मुर्तद हो गया, ईसाई हो गया, यहूदी बन गया। क्या वो काफिरों के जवाब नहीं दे सका और लाजवाब हो गया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला के बारे में अकायद व नजरियात एक मुसलमान के क्या होने चाहिए। वक्त चूंकि मुख्तसर है लेकिन इजमालन रस करता जाऊंगा। सबसे पहले मुसलमान का अकीदा ये हो कि अल्लाह है। एक दो की बात तो बाद में होगी ना, खुदा है, उसके होने का इकरार ये जरूरी है, पहला अकीदा ये है। अब जब मान लिया कि वो है, कितने हैं, एक, कुल हुवल्लाहु अहद, एक है। जब हमने एक कहा तो हम ईसाइयत से निकल गए, जब हमने एक कहा हम यहूदियत से निकल गए, जब हमने एक कहा हम हिंदुइज्म से निकल गए, क्योंकि वहां पर कई हैं। ठीक है, हम एक को मानते हैं, ठीक है, अल्लाह एक है, अल्लाह तबारक व तआला है। कोई दलील, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों दलीलें। एक होने पर लाखों दलीलें हैं। कुरान हदीस से नहीं बयान कर पाएंगे। क्यों? वजह यह है कि जो खुदा को ही नहीं मानता तो उसके कलाम को मानेगा। कलाम तो बात की बात होती है ना, पहले जात को माना जाता है, फिर उससे मुताल्लिका चीजों को माना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला है, उसके बगैर निजाम नहीं चल सकता। ये अकीदा हमें दहरियों से भी मुमताज करता है। दहरिये भी आज भी जमाने में पाए जाते हैं। दहरिया उसको कहते हैं जो अल्लाह के वजूद का कायल नहीं। वो कहता है कोई खुदा नहीं है, निजाम खुद ही बना, एक हादसा हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था और कायनात मार्ज़े वजूद में आ गई और खुद ही चल रही है। कोई चलाने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, खुद ही चल रही है। जिस तरह वो अंग्रेज की तहकीक है ना, इंसान पहले बंदर थे, तो बंदर से शक्लें बनती 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 बंदर से बंदा बन गया। ये काफिर का अकीदा है। हमारा मुसलमानों का अकीदा क्या है कि हम तो आदमी हैं, आदम की औलाद है, बंदर की औलाद नहीं है। वो होगा बंदर की औलाद, हम तो नहीं है बंदर की औलाद ना, हम बंदर से तब्दील होकर बंदे बने हैं। ये अलग बात है कि बंदर और बंदे की कुछ वो हयात और ये चीजें आपस में वो बाज़ मिलती हैं, महसूस होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि नौज़ बिल्लाह बंदर से इंसान बनाया गया। इंसान एक अलग मखलूक है, बंदर एक अलग मखलूक है। और अल्लाह ताला ने जितनी कौमों पर अज़ाबात भेजे, किसी को बंदरों की शक्ल में, किसी को खंजीरों की शक्ल में मसख किया, तो वो अल्लाह ने बाकी ना रखे, चंद दिनों में उनको हलाक कर दिया,
ताकि रब के बनाए हुए बंदर और जो इंसान बंदर बने उनमें फर्क बाकी रहे। इसी तरह जो ईसा अलैहिस्सलाम चमगादड़ बनाते थे ना, मिट्टी की मूरत बनाकर उसमें फूंक मारते थे, परिंदा बन के उड़ता था। जब तक नजरों के सामने रहता वो जिंदा रहता, जैसे ही गायब होता तो मर जाता था, ताकि रब के बनाए हुए और ईसा के बनाए हुए में फर्क बाकी रहे। ठीक है, ये बाकायदा तफासीर में चीजें लिखी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला के बगैर कायनात का वजूद नहीं। अगर कोई कहता नहीं है तो मैं आपको एक बहुत प्यारी हिकायत सुनाता हूं, जो आज से कमो बेश यूं समझे कि पहली सदी में बयान की गई, यानी तकरीबन 1300-1350 साल पहले बयान की गई। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया। आपके दौर में भी ऐसे लोग थे जो कहते थे खुदा कोई नहीं है। हालांकि इमाम आजम की पैदाइश पता कब की है? 80 हिजरी की पैदाइश है, और आज है 1443 हिजरी, 1443 हिजरी आज है, यानी 1443 साल हो चुके हजूर को हिजरत फरमाए हुए। इमाम आजम 80 की पैदाइश, आपके दौर में दहरिये से आपकी गुफ्तगू होती है, जो अल्लाह के वजूद का कायल नहीं। आप फरमाते खुदा है, वो कहता है नहीं है खुदा। चलो ठीक है, मुनाजरा होगा, फलां दिन फलां तारीख फलां टाइम तय हो गया, चले गए। जब वो दिन आया, वो दहरिया अपने चेले चपटों के साथ वहां पहुंच चुका है, मुसलमान भी आ गए हैं, लेकिन इमाम आजम कोई नहीं पहुंचे। अब जिस तरफ से इमाम आजम ने आना है लोग देख रहे हैं, मुसलमान ज्यादा परेशान है कि हमारा इमाम कोई नहीं आ रहा और ये आया पड़ा है, अगर इमाम ना आया तो हमारी कच्ची हो जाएगी, हम झूठे साबित होंगे। बहरहाल कुछ वक्त गुजरा तो लोगों ने देखा कि दूर से एक शख्स आ रहा है। जब करीब पहुंचे देखा तो इमाम आजम अबू हनीफा की जात। दहरिये ने आते ही आप पर इतराज शुरू कर दिए, आप कैसे मुसलमान हैं, आप कैसे हो इमाम हो लोगों के कि आप वादे की पासदारी नहीं कर रहे, लेट आए हैं। मैं मुझसे पूछो सही मैं लेट क्यों हुआ, आप बताइए क्यों लेट हुए आप? आपने फरमाया मैंने रसाफा से करख आना था। रसाफा और करख ये इराक के अंदर दो शहर हैं जिनके दरमियान दरियाए दजला बहता है। एक तरफ रसाफा है, एक तरफ करख है। शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी करख शरीफ में, और अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में मुझे वहां हाजिरी की सआदत भी मिली। तो आप फरमाते हैं बात ये थी कि जब मैं रसाफा से करख आना चाहा, तेरे पास बीच में दरिया है, मैं अपने घर से टाइम पे निकला, दरिया के किनारे पहुंचा, मैंने देखा ना दरिया में कश्ती है ना मल्ला है। मैं इंतजार में रहा, लेकिन कोई कश्ती वाला ना आया, कोई कश्ती ना आई, वक्त गुजरता रहा, मैं भी परेशान रहा। फिर मैंने क्या देखा, अचानक दरिया की दूसरी जानिब मेरी अपोजिट साइड अचानक मैंने देखा कि बड़े बड़े दरख्त खुद ही कटने शुरू हो गए, उनके फट्टे बनने लग गए, वो फट्टे खुद ही जुड़ने लग गए, उनमें खुद ही कीलें ठुकनी शुरू हो गई, वो खुद ही जो है वो फट्टे जुड़ते जुड़ते कश्ती की शक्ल बन गई। कश्ती अपने चलाने वाले के बगैर खुश्की से खुद ही पानी में उतरी, और पानी में बगैर चलाने वाले के चलती हुई मेरे पास आई। मैं उसमें बैठा और बैठकर मैं दरिया के दूसरे किनारे आया, फिर वहां से तुम्हारे पास पहुंचा। इतना सारा काम हुआ है इसलिए मैं देर से पहुंचा हूं। आप जब ये कह के खामोश हुए, दहरिया कहता है ये कैसे हो सकता है कि दरख्त खुद ही कटे, खुद ही फट्टे बने, खुद ही फट्टे जुड़े, खुद ही कश्ती बन जाए। बगैर बनाने वाले की कश्ती बन नहीं सकती, बगैर चलाने वाले की कश्ती चल नहीं सकती। इमाम आज़म फरमाते हैं भाई मैं भी तो यही कहता हूं, मेरा भी तो यही दावा है कि जब एक छोटी सी कश्ती अपने बनने में बनाने वाले की मोहताज, अपने चलने में चलाने वाले की मोहताज है, इतनी बड़ी कायनात खुद कैसे बन और चल सकती है? जब आपने ये हिकमत भरा जुमला इरशाद फरमाया, उस दहरिये के दिल में तासीर का तीर बनकर उतर गया और उसी वक्त वो कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह है, इसके बगैर तो तसव्वुर ही नहीं है कायनात का। दुनिया के अंदर कोई ऐसी शय नहीं जो खुद ही बन जाए, अगर हो तो मिसाल दीजिए। कोई ऐसी शय जो हम इस्तेमाल करते हैं, माइक खुद बना, कुर्सी खुद बनी, ये मस्जिद खुद ही बन गई, पंखे खुद ही बन गए, शीशे खुद ही बन गए, दरवाजे खुद ही बन गए, हर शय के पीछे बनाने वाला है। गाड़ियां दुनिया में खुद कोई नहीं चलती, और अगर खुद चलने लग जाएं तो क्या हाल हो। इसलिए अल्लाह फरमाता है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। रब फरमाता है अगर मेरे अलावा कोई और होता ना तो जमीन व आसमान का निजाम दरम बरम हो जाता।
क्योंकि एक और होता, दो हो जाते, होते दोनों खुदा, तो लड़ाई रहती खुदाओं की आपस में। एक कहता सूरज निकालना है, दूसरा कहता है नहीं निकालना, तो क्या होता? होते दोनों खुदा तो होनी तो दोनों की थी, सूरज निकले भी और ना निकले भी, ये कैसे हो सकता है? इसलिए निजाम को चलाने के लिए एक ही की जरूरत है। जिस घर में एक चौधरी हो ना, घर का निजाम ठीक रहता है, और जहां सारे चौधरी बनते हैं ना एक घर के अंदर, तो वहां का निजाम भी खराब हो जाता है। एक को वडेरा मान लो ना, तो घर का निजाम बड़ा अच्छा चलेगा। बरादरी में एक को बड़ा मुकर्रर कर ले तो बरादरी का निजाम अच्छा चलेगा। गांव मोहल्ले में एक को मुंतखब कर लो तो बेहतरीन निजाम चलेगा। और अगर हर घर के अंदर लंबरदार साहब हूं, हर घर के अंदर चौधरी साहब हूं, नहीं भाई मेरी चलेगी, मैं ही करूंगा, तो फिर निजाम नहीं चलेगा। यही हाल ममालिक का है, यही हाल शहरों का है, यही हाल सूबों का है। जहां एक होगा निजाम अच्छा चलेगा, और जहां पर उस एक के साथ कई खड़े हो जाएंगे वहां निजाम में खराबी आएगी। अल्लाह करीम जल्ला वाला वहदहू ला शरीक है, वो वाहिद है, वो यकता है, वो तन्हा है, और है बड़ी सिफतों का मालिक, है बड़े अच्छे औसाफ और खूबियों का मालिक। सारी खूबियां उसमें जमा है। अल्लाह ताला समत से पाक है, ठीक है, डायरेक्शन से पाक है, जिहद से पाक है। ये नहीं कह सकते अल्लाह ऊपर है, मना है ये कहना। अगर ऊपर कहेंगे अल्लाह, तो क्या ऊपर के अलावा जो समते हैं उधर से फिर छुट्टी? अल्लाह जगह से पाक है, समत से पाक है, डायरेक्शन से पाक है, जिस्म से पाक है, सुनता है कानों से पाक, इरशाद फरमाता है जुबान से पाक, पकड़ता है हाथ से पाक, उसकी रहमत बंदे की तरफ दौड़ कर आती है पांव से पाक। कैसा है, क्या बयान करेंगे? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह ताला की सिफात में गौर करो, तफक्करू फिल खल्क वला ततफक्करू फिल खालिक फइन्नकुम ला तक़दिरून क़द्रहू। मैं अल्लाह ताला की मखलूक में गौर करो, अल्लाह ताला की जात में गौर न करना कि तुम्हारी अक्ल को रब की जात में गौर करने की ताकत ही नहीं दी गई। जब गौर करोगे तो क्या होगा? मैं हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जात में गौर करने से मना कर दिया है। जन्नत में जन्नतियों को रब का दीदार होगा, कैसे होगा बयान नहीं कर सकते, कैफियत से पाक है, जब होगा तो बता देंगे। अल्लाह तबारक व तआला है। अच्छा, अब कोई ये कहे जी अल्लाह है तो दिखाओ, दिखा सकते हैं हम अल्लाह को? हजरत मूसा ने अर्ज किया था तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? मूसा ना देख सके रब को, मैं और आप कैसे देख पाएंगे? लेकिन जन्नत में इंशाल्लाह देखेंगे, अपने अपने मंजिल के मुताबिक। किसी को रोजाना दुनिया के एतबार से, किसी को रोजाना रब का दीदार होगा, किसी को हफ्ते में एक बार, किसी को महीने में एक बार, और किसी को जन्नत की लाइफ में एक बार होगा। हर एक को अपने अपने दर्जे के एतबार से दीदार होगा। अच्छा, अल्लाह है, दिखा नहीं सकते। इस मसले का हल क्या है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका इसी महीने की 25 को उर्से पाक भी है, बड़े जबरदस्त आलिम दीन थे और इतनी अकली दलीलों के माहिर आलिम दीन थे। अल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर बीमार हैं या रुखसत हो गए? बीमार है, क्योंकि पोस्ट आई थी वफात की भी। अल्लाह उनको सेहत व आफियत अता फरमाए अगर जिंदा हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, पता नहीं चलता। पहले आई है पोस्ट के फोटो हो गए हैं, अगले लम्हे और की तरफ से मैंने देखा तो कहा जी अभी मरे नहीं है, बीमार है। बहरहाल जिंदा हैं तो अल्लाह सेहत अता फरमाए, फौत हो गए अल्लाह उनकी बख्शिश। मोहसिन पाकिस्तान थे, हमें एटम बम दे गए जिसकी वजह से इंडिया कुछ कंट्रोल में आ गया। ये भी एक नेमत है अल्लाह ताला की हमारे लिए। अल्लाह आला हजरत अकली दलाइल के माहिर, और आला हजरत ने उन उलूम पर लिखा है कि जिन उलूम पर अमूमन मौलाना लोग नहीं लिखा करते। जी हाँ, आला हजरत ने जमीन साकिन पर पूरी किताब लिखी है, फौज मुबीन दर रद्द हरकत जमीन, और इसमें आला हजरत ने 105 दलीलें कायम की हैं जमीन के साकिन होने पर। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर ने इस किताब को पढ़ा था ना, पाकिस्तान का साइंसदान है, उसने कहा मौलवी अहमद रजा की अकली दलीलों का रद्द मुमकिन नहीं है। मौलवी अहमद रजा की अकली दलीलों का रद्द मुमकिन नहीं।
ऐसे माहिर हैं अकली दलाइल के। आलाज के पास एक हिंदू आ गया, कहते हैं अब तुम मुसलमानों के इमाम हो, लीडर हो, बड़े हो, तुम कहते हो खुदा है। फरमाया हाँ खुदा है। कहते हैं खुदा है तो दिखाओ। फरमाया खुदा है, मैं दिखा नहीं सकता। कहते हैं ये कैसी लॉजिक है कि एक शय हो और देखी ना जाए, नजर ना आए। फरमाया हाँ खुदा है, मैं दिखा नहीं सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह समझ गए पागल है, हिंदू है, ऐसे नहीं समझेगा। आपने अपने मुरीद को फरमाया जाओ जरा अंदर से दूध लाओ। दूध लाया गया। मैं पानी भी लाओ, पानी भी लाया गया। मैं दूध का प्याला इसको पकड़ा दो, हिंदू को दे दिया गया। आपने हिंदू को कहा इस दूध में ये पानी डालो, हिंदू ने दूध में पानी डाल दिया। आपने कहा आप बताओ इस दूध में पानी है? कहते हाँ हजरत है, आपके सामने मैंने डाला, आपके कहने पर मैंने डाला। मैं नहीं मानता, अगर दूध में पानी है तो दिखाओ, अगर दूध में पानी है तो दिखाओ। क्योंकि अल्लाह ने यही कहा था ना खुदा है, मैं दिखा नहीं सकता। और वो कहने लगा कि ये कैसी लॉजिक और मंतिक है कि शय हो और नजर ना आए। जब शय हो तो नजर आनी चाहिए। अल्लाह ने उसकी उस दलील को तोड़ा कि दूध में पानी है, तूने डाला, सबके सामने डाला, लेकिन तू दिखा नहीं सकता। फरमाया कभी तूने हवा देखी है? हवा का रंग क्या है? कहा हुजूर देखी तो नहीं है। मैं अगर हवा है तो दिखा। कहता हवा तो होती है, दिखा नहीं सकता। तो मैं टूट गया तेरा उसूल कि शय हो और दिखे जरूर, ये जरूरी नहीं है। हवा हम में से किसने देखी है आज तक? हवा का रंग क्या होता है? हवा की शक्ल क्या होती है? महसूस होती है। तो यूं ही रब का होना भी महसूस होता है। अल्लाह जिन बंदे मोमिन की जिंदगी में कई बार उसे महसूस करवाता है मैं हूं। अल्लाह है, उसके बगैर कायनात का तसव्वुर ही नहीं है। और वही खुदा है जिसके पास हम अपने अजीजों को उठाकर, सजाकर, नहलाकर, कफनाकर, खुशबुएं लगाकर, काफूर वाली खुशबुओं से मुअत्तर करके उसको अल्लाह की रहमत के हवाले करा। और ये रब का कितना खूबसूरत निजाम है। अल्लाह 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 कि अल्लाह ताला ने बंदे के लिए कितने पर्दे रखे हैं। बंदा मर गया ना, मिट्टी के नीचे उसको दफन कर दिया। अब रब जाने, रब का बंदा जाने। इसलिए कब्र कुशाई जायज नहीं है कि अल्लाह के राज हैं, राज को राज रहने दो। कब्र कुशाई जायज नहीं है, इल्ला कोई मखसूस हाजत जो शरी हाजत होती है उलमा इजाजत देते हैं, वरना अमूमन कब्र कुशाई की इजाजत नहीं। अगर कब्र बैठ भी जाए ना, हाँ तदफीन के दौरान बैठे तो खोलने की इजाजत है। दफन कर रहे थे, सिले नीचे चली गई, दीवारें टूट गई मिट्टी डालते हुए, तो अब खोल सकते हैं। लेकिन अगर 4, 5, 7 दिन गुजर चुके, महीना 2 गुजर चुके, अब बारिशों से वो बैठी है तो उसको खोलने की इजाजत नहीं है। जितनी बैठी है उतना मिट्टी और डाल के उसको कब्रनुमा कर दे। अब ये जो सोच होती है ना, यार वो सिल्लें ऊपर पड़ गई होंगी, यार ये हो गया होगा, यार ये सब दुनियावी एतबार से है, ठीक है। वगरना जो जिन पाकीज़ा अबदान का हाल करबला में किया गया, घोड़े ऊपर दौड़ाए गए, मुबारक हड्डियां तोड़ दी गई, आप क्या समझते हैं कि उनको नौज़ुबिल्लाह इस तरह अज़ियतें दी गई या वो वफात के बाद भी अज़ियतें पा रहे हैं? नहीं, ये बज़ाहिर बदन का हाल है, वरना अल्लाह करीम उनकी रूह को तो उसी वक्त दाखिले जन्नत फरमा देता। तो उसको हम दुनियावी मामले पर क्यास नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह के राज है, उस राज को राज रखने का हुक्म होता है। माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो औलाद पर एक हक है, हर जुमे को उनकी कब्रों की जियारत को जाए। अगर करीब हैं, हर जुमे को उनकी कब्रों की जियारत को जाए, जाकर उनके लिए सूरह यासीन शरीफ की तिलावत हो, उनके लिए दुआ की जाए। और मेरे आका फरमाते हैं, हम कभी ये मत समझना यार कि मैं किसी जो है ना मिट्टी के तोदे के पास आया हूं। नहीं, अगर माँ की कब्र है तो माँ के पास आया हूं, बाप की कब्र है तो बाप के पास आया हूं। जिस तरह दुनिया में माँ बाप औलाद के पास बैठने से उनसियत महसूस करते थे, मेरा आका फरमाते हैं मरने के बाद भी मरने वाला उस आने वाले से मोहब्बत महसूस करता है। उसका दिल चाहता है ये मेरे पास ज्यादा देर बैठे। हम तो नहीं महसूस करेंगे, हम बोलेंगे और हर तरफ कब्रें ही घबराना, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि कब्रिस्तान दिल नहीं लगता। तो दिल लगे ना लगे भाई, जाना उधर ही है, ठिकाना वही है। इसलिए मुर्दों से दोस्ती करनी चाहिए, कब्रिस्तान जाना चाहिए, कब्रों के पास बैठना चाहिए। कभी वहां बैठकर आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि जो सामने कब्र है ये किसी की नहीं है, मेरी है, मैं कब्र में हूं। क्या बंदा गुनाह करेगा मुआशरे में आकर वापस? क्या मुसलमान का हक मारेगा कभी? कि जो अपनी मौत को यूं पेश नजर रखे
अल्लाह करीम जल्ला वाला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे शाहज़ेब भाई के वालिद मरहूम की अल्लाह हतमी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। रब्बे करीम हाजी साहिब भी थे माशाअल्लाह, हुज्जाज के भी बड़े फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह ताला जो रब ने फ़जीलतें रखी हाजियों की, अल्लाह ताला उनको भी वो अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।